रिजिड पजीर प्लैनेट यानी कि उल्टे चलने वाले प्लैनेट्स। हमें प्लैनेट्स उल्टा चलता हुआ तो नजर आता है। क्या फिजिकली कोई प्लैनेट उल्टा भी होता है या नहीं? आज इस वीडियो में देखते हैं। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम किसी और नए टॉपिक पे बात करेंगे। कल हमने नक्षत्र के ऊपर बात की थी जो कि आपने काफी ज्यादा उसको पसंद किया। उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करूंगा जो नक्षत्र के ऊपर थी, और कोशिश करूंगा कि बोर्ड के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर सकूं जिन्हें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम रही है, आसान लैंग्वेज में। जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी जानता है या जो नहीं भी जानते हैं उनके लिए भी इजी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो जो है वो कोशिश करूंगा काफी डिटेल के साथ उस पर आपको चार्ट के थ्रू नक्षत्र को कैसे देखते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। और आज एक और बहुत अहम टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं, वो है रिजत पजीर यानी कि रेट्रोग्रेड होना यानी कि वक्री होना। कोई भी प्लेनेट फिजिकली तो ना उल्टा चलता है, वक्री जो प्लेनेट है उसको, और रेट्रोग्रेड जो प्लेनेट होता है या रिजत पजीर जो प्लेनेट होता है उसको कहते हैं उल्टा चलना। हमें जमीन से, क्योंकि हम जो भी चीज देखते हैं वो जमीन से देखते हैं, तो इस तरह हमें लगता है कि वो प्लेनेट उल्टा चल रहा है। वैसे कोई भी प्लेनेट उल्टा नहीं चलता, वो जमीन के करीब से करीब तर होता चला जाता है। तो उसकी जो हमें जमीन से देखने से ये लगता है कि प्लेनेट उल्टा चल रहा है, उसकी स्पीड जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। वैसे फिजिकली कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड जो है उल्टा नहीं चलता, लेकिन जमीन से, क्योंकि हमने तो जो भी चीज देखनी है जमीन से देखनी है, हमें यहां से इशू होता है कि प्लेनेट जो है उल्टा चल रहा है। अब प्लेनेट बेशुमार 5 प्लेनेट है कि सन और मून जो है वो कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते, क्योंकि सन और मून दोनों प्लैनेट्स का एक एक घर है, बाकी हर प्लैनेट्स के दो दो घर होते हैं। अब मरकरी और वीनस, ये दोनों प्लैनेट हमेशा जो है वो सन के करीब ही होते हैं। तो ये जब रेट्रोग्रेड या रिजत पजीर या वक्री जब होते हैं तो ये कम्बस्ट भी होते हैं, यानी रजत पजीर भी होंगे और कम्बस्ट भी होंगे। बाकी तीनों प्लैनेट जो हैं, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये जब रेट्रोग्रेड होते हैं या रजत पजीर होते हैं तो ये कभी कम्बस्ट नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि वो सन के करीब तर होते हैं और बाकी प्लैनेट जो है सन से दूर होते हैं। वो कभी भी जो है वो रेट्रोग्रेड तो जरूर होंगे, लेकिन कम्बस्ट रेट्रोग्रेड की हालत में कभी भी नहीं होते। ये एक बड़ा है। और एक ये भी खूबी है कि जब प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है, एक प्लैनेट होता है कि जैसे मरकरी और सन, वो अगर सन से पीछे रेट्रोग्रेड हुआ है तो वेरी एक्सीलेंट, वीनस हो चाहे मरकरी हो, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। अगर आगे है तो उसका रिजल्ट डिफरेंट लिया जाएगा, अगर पीछे है तो उसका रिजल्ट कुछ और लिया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रजत पजीर पे बात तो होती है, लेकिन कभी इस तरह डिटेल के साथ कोई बात नहीं करता कि प्लैनेट जब रजत पजीर होते हैं तो क्या उसका जो है असर होता है। अमूमन ये भी देखा जाता है कि प्लैनेट्स पिछले घर का रिजल्ट देते हैं या नहीं देते। आपको जब भी जायचे में कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसकी डिग्री बहुत ज्यादा मैटर करती है कि कितनी डिग्रीज के ऊपर वो रेट्रोग्रेड हुआ है। फर्ज कर लें जुपिटर ही है, अगर वो पहली 5 या 6 डिग्री पर रेट्रोग्रेड हुआ है तो डेफिनेट वो पिछले घर की तरफ जरूर जाएगा। जब वो पिछले घर की तरफ जाएगा तो वो पिछले घर के भी रिजल्ट देगा। अगर वो डिग्री वाइज आगे है, यानी 20 डिग्री है, तो डेफिनेट वो उसी घर में रहेगा, पिछले घर में नहीं जाएगा। जैसे पिछले से साल अगर हम बात करें तो सैटर्न पहले कैप्रिकॉन एक्वेरियस में आया और एक्वेरियस से वापस कैप्रिकॉन के अंदर गया, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि प्लेनेट ने 2 घरों के रिजल्ट दिए, जहां पे बैठा था और उससे पिछले घर के भी रिजल्ट उसको मिले वहां पर। तो जो प्लेनेट का जो है डिग्री वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि डिग्री वाइज जो है प्लैनेट्स कितने वो होते हैं, उन्हीं को लिया जाता है
कि वो डिग्री वाइज कितने हैं और किस डिग्री के ऊपर रेट्रोग्रेड हुए, इससे भी इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ किसी का चार्ट आपके साथ सामने रख के उसे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह प्लेनेट जो है पिछले घर का भी रिजल्ट देते हैं और पिछले घर का रिजल्ट नहीं भी मिलता। रेट्रोग्रेड प्लेनेट जो होता है वो जब कोई भी प्लेनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो वो उसकी ताकत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी उसको चेष्टा बल भी मिलता है, यानी कि वो 3 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन ये जरूरी है कि आपका कौन सा प्लेनेट रेट्रोग्रेड हुआ है। एक तो कुदरती नेहस्तरीन प्लेनेट है जिसको हम मार्स और सैटर्न को लेते हैं कि ये नेहस्तरीन प्लेनेट है, ये कुदरती। और कुछ प्लेनेट होते हैं जो आपके कुंडली के मेलिफिक प्लेनेट होते हैं, वो रेट्रोग्रेड होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्लेनेट रेट्रोग्रेड हुआ है, आपका वो कुंडली में वो योग कारक है। अगर योग कारक है तो उसके आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर वो मार्केश हुआ या बुरा हुआ, आपके कुंडली में मेलिफिक हुआ, तो उसका रेट्रोग्रेड होना यानी कि आपके दुश्मन की ताकत का बल जो है वो बढ़ गया। क्योंकि जब कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसका बल मिलता है, चेष्टा बल उसे कहते हैं। तो ये भी एक जरूरी है कि कुदरती नहस या आपकी कुंडली के मेलिफिक प्लेनेट, कौन सा प्लेनेट, किस घर का प्लेनेट रेट्रोग्रेड हुआ है और वो किन घरों को डील करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे प्लैनेट्स को हमेशा जो हम देखते हैं कि आपका प्लैनेट जो है रेट्रोग्रेड हुआ है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो किन घर में है, किन घरों का मालिक है, और जब उसकी दिशा होगी तो वो क्या रिजल्ट देगी। एक प्लैनेट जो है आमने सामने भी होते हैं और रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, पर वही मैंने कहा डिग्री वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिग्री वाइज वो कितनी डिग्री के ऊपर रेट्रोग्रेड हुआ, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसी भी प्लैनेट्स की ताकत वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जैसे मरकरी और वीनस जो है ये हमेशा जो है सन के करीब तर है, तो ये रेट्रोग्रेड के साथ कंबस्ट भी होते हैं। अगर ये शम से पीछे हैं, रेट्रोग्रेड हुए और कंबस्ट हुए, तो ये बहुत बेहतर रिजल्ट देते हैं। और अगर आगे हुए तो उसका रिजल्ट में डिफरेंट वे में आएगा। वो कुंडली टू कुंडली वो वेरिएशंस को देखा जाता है। तो रजत वजीर प्लैनेट्स की बहुत अहमियत होती है, और लेकिन देखा यह जाता है कि आपके चार्ट में प्लैनेट जो रेट्रोग्रेड हुआ या रजत वजीर हुआ है वो कितनी डिग्रीज के ऊपर हुआ है, और आपका वो योग कारक है या मेलिफिक प्लैनेट है, यानी कि बुरा प्लैनेट है आपका। तो जो प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड हुआ है उसकी ताकत तो बढ़ेगी, लेकिन वो आपके किन घरों का मालिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 जनवरी को जुपिटर जो है वो सीधा हुआ है, और जुपिटर एरीज में था और एरीज में ही ये सीधा हुआ, और एरीज में रेट्रोग्रेड हुआ था, एरीज पे सीधा हुआ, यानी पिछले घर का रिजल्ट इसने नहीं दिया। आप कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो या टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आप उस वक्त का भी पंचांग निकाल के या उस वक्त की भी जो प्लैनेटरी कंडीशन निकाल के बहुत इजीली देख सकते हैं कि क्या प्लैनेट्स ने पिछले घर का असर दिया या नहीं दिया। तो स्वाय सन और मून के अलावा ये दोनों प्लैनेट जो है रेट्रोग्रेड नहीं होते, बाकी 5 प्लैनेट जो हैं वो रेट्रोग्रेड होते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ना यूरेनस और नेपच्यून ने प्लूटो को लिया था। हाँ, जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आता है तो इनको जरूर लिया जाता है। तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका प्लैनेट, कोई सा भी प्लैनेट है, वो मरकरी और वीनस जब रजत वजीर होगा तो कंबस्ट भी हो सकता है, पर सैटर्न, मार्स और जुपिटर वो कभी रेट्रोग्रेड नहीं होंगे, क्योंकि ये सन से जब 120 डिग्री का फर्क आता है तो ये रेट्रोग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, और ये जब 8th हाउस तक पहुंचते हैं और 9th हाउस तक ये पहुंचने लगते हैं तो ये सीधा होने लगते हैं। और जब ये बिल्कुल सन के ऑपोजिट आते हैं तब जाकर कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है मार्स, जुपिटर और सैटर्न अपना भरपूर रिजल्ट देता है। जैसे कमर
शम्स के बिल्कुल ऑपोजिट होने के जब हम चौदहवीं कहते हैं, इसी तरह बाकी प्लैनेट भी जो हैं जब सन के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, मार्स, सैटर्न और जुपिटर, तो वो भरपूर ताकतवर रिजल्ट देते हैं यहाँ पर। जैसे मरकरी और वीनस का है कि पीछे रहेंगे तो कुछ डिफरेंट रिजल्ट होगा और आगे होंगे तो उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा। मुझे नहीं इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।